वेलकम बैक लर्नर्स। तो इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये तो एस्टेब्लिश कर लिया कि डिस्ट्रीब्यूशंस एक्चुअली में हेल्पफुल है, इसकी हमको नीड है, इसकी हमको जरूरत है। तो इस वीडियो में वी विल टॉक अबाउट द स्कोप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। मतलब कि जो इंटरमीडिएरीज की मैं आपको बात कर रहा था, जो CNFAs होते हैं, आपके जो होलसेलर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, ये क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं प्रोड्यूसर के लिए भी और कंज्यूमर के लिए भी। ये क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, इनका क्या स्कोप है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो मोटे मोटे तौर पे ये जो फंक्शंस है, सबसे पहला जो है, टू अक्यूमुलेट द राइट काइंड ऑफ गुड्स, एग्रीगेटिंग एंड सॉर्टिंग टू मीट कस्टमर्स कंज्यूमर नीड्स एट द पॉइंट ऑफ परचेज। मतलब कि कंज्यूमर को जो गुड्स चाहिए, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में एग्जांपल दिया था कि मैं सुबह उठ के सिर्फ ब्रेकफास्ट टेबल तक पहुंचा, तब तक पहुंचने के लिए मुझे सोप चाहिए, शैम्पू चाहिए, टूथपेस्ट चाहिए, ब्रेड चाहिए, चाय चाहिए, जैम चाहिए। तो ये इतने सारे गुड्स, उसमें से भी कौन सा गुड, राइट काइंड ऑफ गुड्स जो मुझे पसंद है, वो गुड्स उसको एग्रीगेट, मतलब उसको सबको इकट्ठा करके मेरे तक पहुंचाना, ये इंटरमीडियरीज का काम होता है। टू प्रोवाइड फॉर दी स्टोरेज एंड फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स। अब गुड्स, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि अगर मुझे कल रात को 8 बजे मुझे अगर टूथपेस्ट की एक ट्यूब चाहिए, तो वो डायरेक्ट वो जो शॉपकीपर होगा वो फैक्ट्री के दरवाजे पे जाके खटखटाएगा नहीं, अरे भैया जरा एक टूथपेस्ट की ट्यूब देना। तो वो ऐसे खटखटाने नहीं वाला है, वो अपने पास एक इन्वेंट्री रखता है, एक स्टॉक रखता है। तो उसको स्टोर करना और उस टूथपेस्ट को फिजिकली मूव करना उसके लिए जरूरी है। ये जो स्टोरेज होती है, ये हर एक लेवल पे जरूरी है। पहली बात तो फैक्ट्री में जो प्रोड्यूस होता है, तो फैक्ट्री का एक आउटवर्ड स्टोर होता है, जहाँ पे जो भी माल आपका फिनिश माल प्रोड्यूस हुआ उसको आप स्टोर करते हैं। वहां से फिर वो जाता है ट्रांसपोर्टर का, तो ट्रांसपोर्टर का अपना वेयर हाउस होता है। वहां से आप होलसेलर के पास जाते हो, तो होलसेलर का अपना स्टोरेज होता है। वहां से रिटेलर के पास जाते हो, तो रिटेलर अपनी शेल्फ रखता है, अपना स्टोर रखता है, वहां पे होता है। इवन मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ कि कंज्यूमर भी जब घर पे आता है, तो नॉर्मली आप क्या करते हैं, नॉर्मली मिडिल क्लास घरों में क्या होता है कि आप पूरे महीने का राशन एक साथ भर लेते हैं, तो उसको स्टोर करते हैं। तो इन सबको स्टोर करने के लिए और मूव करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत पड़ती है। रूटीन एंड सिंप्लीफाइड ट्रांजेक्शंस, इसका क्या मतलब हुआ कि आपके लिए देखिए, एक छोटी सी, मैंने आपको पहले भी बोला था, एक टूथपेस्ट की छोटी सी ट्यूब खरीदना एक रूटीन ट्रांजेक्शन है। अब इतनी सी ट्रांजेक्शन के लिए मुझे घड़ी घड़ी फैक्ट्री जाना पड़े या मुझे प्रोड्यूसर के पास जाना पड़े, तो ये कहाँ का लॉजिक है। उसके लिए उसकी जगह पे जो छोटे से, मतलब ये जो आम तौर की नॉर्मल जो ट्रांजेक्शन है, वो करने के लिए हमको अपना जो नेबरहुड का जो इंटरमीडिएरी है, हमारा जो नेबरहुड जो किराने वाला है, वो हमको इसके अंदर हेल्प कर देता है, सो दैट इट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड अननेसेसरीली। वहीं पे अगर आपको कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन होती है, फॉर एग्जांपल अगर आप कार खरीदते हैं, इवन दो उसके अंदर भी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आता है, बट जस्ट मैं आपको, या चलो कार अगर बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाइड अगर आपको लग रहा है, तो इंडस्ट्रियल, जैसे आप JCB खरीद रहे हैं या कोई अर्थ मूवर खरीद रहे हैं, तो इट इज नॉट अ रूटीन ट्रांजेक्शन कि आप गए और चलते फिरते, भैया जरा एक JCB पैक कर देना, तो ऐसे आप नहीं खरीदते हैं। ये खरीदने के लिए आपको जाके डायरेक्ट जो प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, उसके साथ आपको नेगोशिएट करना पड़ता है, अपनी रिक्वायरमेंट समझानी पड़ती है। तो इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजेक्शन। बट जो हमारी रोजमर्रा की ट्रांजेक्शन है, उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की हमको जरूरत पड़ती है। नाउ यू वर्क विद द लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स टू मिनिमाइज द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। नाउ जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है, दे अब देखो, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, प्रोडक्शन हुआ, इस सब के अंदर प्रॉफिट कैसे निकलता है, इन सब में पैसा कैसे बचता है, कि जब आप एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे खेले। एक टूथपेस्ट कोई मुझे अभी उठा के बोल दे, आप नॉर्मली भी जैसे अगर किसी वेबसाइट से अगर सामान मंगवाते हो या किसी आपकी इवन वेबसाइट क्या, अगर आप नेबरहुड में भी आपके जो किराने वाला है उसको फोन करोगे, भैया एक टूथपेस्ट भेज दीजिए, तो वो भी बोलेगा साहब ये 20 रुपए की 50 रुपए की चीज के लिए मेरा लड़का आके आपको देके जाएगा, उसकी जगह आप आके ले जाइए। हाँ, कोई बड़ा ऑर्डर है तो बताइए कि भाई टूथपेस्ट के साथ आपने एक बोरी चावल मंगवा लिया, साथ में शैम्पू मंगवा लिया, साथ में और दो चार प्रोडक्ट बना लिए, मिनिमम 200-300 रुपए का ऑर्डर बन गया, तो वो देने भी आ जाएगा आपको घर पे। सो यही लॉजिक कंपनियां यूज करती है या डिस्ट्रीब्यूटर यूज करते हैं। दे वर्क विद अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स टू मिनिमाइज द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। Now, distributors or the intermediaries in the distribution management, they buy a large variety of goods, they compare cost and prices। हमेशा इसको इस तरह से वो चलाया जाता है कि भाई इट शुड बी कि आप अपनी जो प्राइसेस है उसको कंपेयर कर सके, सो दैट यू कैन मेक द राइट रिकमेंडेशन टू योर कस्टमर्स। अभी मैं अगर एक दुकान में जाता हूँ, ठीक है, और ये ध्यान रखना, मैं इसकी रिटेलिंग के अंदर बात भी करूंगा,
जो दुकान वाला है, जो रिटेलर है, वो कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स पर्सन है। भले उसको कंपनी ने हायर किया कि नहीं किया, वो इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन है, बट वो आपका सबसे बड़ा माउथ पीस है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक दुकान में गया, मैंने बोला भैया जरा कोलगेट की टूथपेस्ट दे दीजिए, तो वो बोलेगा साहब भले आप ले लीजिए, आप यही यूज करते हैं, मैं इतने सालों से आपको देखता हूँ, बट ये मार्केट में नया है, ये कोलगेट से 5 रुपए सस्ता है और बढ़िया है, मजा आएगा आपको, मैंने खुद यूज किया है, मेरी फैमिली ने यूज किया है, इट इज अ गुड प्रोडक्ट। या फिर कोई जैसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का डीलर होता है, तो वो कस्टमर को एक राइट एडवाइस देता है कि अगर आपको कलर टीवी खरीदना है तो कौन सा टीवी आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा, वेदर यू वांट अ स्मार्ट टीवी, वेदर यू वांट एन एलईडी। तो इसी के लिए ये काम कंपेयर करना, कॉस्ट को, प्राइसेस को कंपेयर करना, और कौन सा गुड कस्टमर को एक्चुअली में काम लगेगा, ये रोल भी, ये फंक्शन भी डिस्ट्रीब्यूटर जो इंटरमीडियरीज होते हैं वो करते हैं। मैंने अभी बोला आपको कि जो आपकी एक्चुअल सेलिंग होती है, कस्टमर के हाथ में प्रोडक्ट थमाना, वो फैक्ट्री का काम नहीं है, प्रोड्यूसर का काम नहीं है, वो सेलिंग होती है इंटरमीडियरीज के द्वारा, आपके रिटेलर्स के द्वारा, आपके सेल्स पर्सन के द्वारा, आपके जो लास्ट माइल सेलर्स है उनके द्वारा। ये आपकी कैनवसिंग, जो आपका कैनवस मतलब प्रमोशन करना, मार्केटिंग करना, आपके प्रोडक्ट को रेकमेंड करना, ये राइट रिकमेंडेशन बहुत जरूरी है, अदरवाइज योर प्रोडक्ट विल ब्रेक। तो ये इस चीज के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज ऑल्सो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है डिस्ट्रीब्यूशन इंटरमीडियरीज का, दैट दे हैव टू बी अवेयर ऑफ द इन्वायरमेंट इन विच दे ऑपरेट, सो दैट कि उनको ये पता होना चाहिए कि भाई मार्केट में तेजी आ रही है, मंदी आ रही है, कौन सा प्रोडक्ट अभी चल रहा है, कौन सा प्रोडक्ट अभी नहीं चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक केमिस्ट है जो लोकली अगर कोई दवाइयां बेच रहा है, और अचानक से सरकार देखती है कि भाई ये फलानी दवाई हम बैन कर रहे हैं, या सब फलानी दवाई पहले आपको ओटीसी ओवर द काउंटर मिलती थी, अब उसको प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पे ही मिलेगी, तो आपका जो जो केमिस्ट है उसका काम होगा कि भाई वो कंपनी को भी बता दे, भैया आप अपने उसके ऊपर वार्निंग लिखना शुरू कर दीजिए, ये मार्केट में आ गया है। और कंपनी को तो खैर आजकल के जमाने में तो कंसल्टेंट्स और वो सब होते हैं, बट मेनली कस्टमर को बताए कि साहब ठीक है, ये आप ले जा रहे हैं दवाई का पत्ता ओवर द काउंटर, बट नेक्स्ट टाइम से आपको डॉक्टर डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लगेगा। या फिर और भी कुछ अगर हो रहा हो कि अगर आपका प्रोडक्ट नहीं चल रहा है, इसके अंदर एक और काम ये भी होता है इंटरमीडियरीज का, कि अगर आप देखते हैं कि साहब पहले ये आपका टूथपेस्ट बहुत चलता था, या पहले आपका चिप्स बहुत बिकता था, पर अब मार्केट में बिकना कम हो गया, इसका बहुत रिसेंट मैंने एक एग्जांपल देखा था। प्रिंगल्स आपको पता है वो डब्बे के अंदर, स्टैक के अंदर चिप्स देती है, तो प्रिंगल्स बहुत चलते हैं, इंडिया के अंदर बहुत लाइक किए जाते हैं, बिकॉज इट इज अ वेरी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। बट रिसेंटली हमारी बालाजी करके कंपनी है, उन्होंने खुद का देसी प्रिंगल्स का वर्जन निकाला है स्टैक चिप्स का, विच इज वेरी चीप, विच इज इक्वली गुड क्वालिटी। या फिर बालाजी ने जैसे लेज का जो सबसे फेमस फ्लेवर है क्रीम एंड अनियन, उसको रेप्लिकेट कर दिया था इंडियन मार्केट के लिए, एंड देवर सेलिंग इट, लेज आपको 10 रुपए का बहुत बहुत अभी तो सोशल मीडिया पे पॉपुलर मीम है कि भाई आपको हवा भर के दे रहे थे, वहीं पे बालाजी आपको 10 रुपए में बहुत अच्छा क्वांटिटी लेज का, चिप्स का सेम क्वालिटी दे रहा था। तो जो रिटेलर होगा वो कंपनी को भी सचेत करेगा कि साहब देखो, आप जिस प्राइस पॉइंट पे बेच रहे हो या जिस पैकेजिंग में बेच रहे हो वो ऑलरेडी आपके कॉम्पिटिटर ने रेप्लिकेट कर लिया है, सो यू माइट नीड टू अपग्रेड योर प्रोडक्ट, और यू माइट नीड टू रिवाइज योर प्राइस, वो आपको देखना पड़ेगा। सो ये दोनों जनों को, चाहे वो प्रोड्यूसर हो या कंज्यूमर हो, दोनों जनों को सलाह देने का काम कहीं ना कहीं इंटरमीडियरीज का होता है। दे रिड्यूस द नंबर ऑफ टच पॉइंट्स फॉर द मैन्युफैक्चरर। इसका क्या मतलब हुआ कि कंपनी, मैंने आपको जैसे पहले ही बोला कि भाई हम 1000 लोग जाके कंपनी के दरवाजे पे खड़े हो जाए और 40-50 रुपए दे के कंपनी से टूथपेस्ट खरीदे, इतने सारे लोगों के साथ कंपनी को नहीं डील करना पड़े, मैन्युफैक्चरर को नहीं डील करना पड़े। इसके लिए मैन्युफैक्चरर्स पसंद करते हैं कि हम एक दो तीन डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ या एक दो तीन हमारे इंटरमीडियरीज के साथ ही डील करें, सो दैट कंपनी को थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स के साथ डायरेक्टली बीच में पड़ने की जरूरत नहीं। सो इसमें आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ एन एफएमसीजी कंपनी, जो आपकी हिंदुस्तान यूनिलीवर हुई या लैक्मे लीवर हुई, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हुई, ऐसी कंपनी को अगर डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़े, तो आप इमेजिन कर लो कि कितने कस्टमर्स को, कितने रिटेलर्स को, कितने होलसेलर्स को उनको डायरेक्टली टच करना पड़े। इसी के लिए वो अपने बीच में एजेंट्स रखते हैं और अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स रखते हैं। ठीक है। सो आई होप आपको नीड एंड स्कोप डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट का समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में वी विल टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स। अगर आपको, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। लाइक का संस्कार बना रहे, आप जब लाइक करते हैं तो बहुत खुशी होती है, जब भी नोटिफिकेशन आता है कि वीडियो को नया लाइक मिला,
कमेंट का नोटिफिकेशन आता है तो मेरी बाँछें ही खुल जाती है, अरे वाह, किसी और ने अप्रिशिएट किया तो मैं आई एम मोटिवेटेड टू परफॉर्म इवन बेटर। कोई सवाल हो तो जरूर पूछिए, आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू, एंड डू कीप लर्निंग। थैंक यू।